प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत विचार के इस चैनल पर परम संत रविदास जी व मीरा की एक रूहानी साखी लेकर उपस्थित हुए हैं। मीरा की भक्ति व भक्ति की प्रेम दीवानगी कौन नहीं जानता। मीरा का गुरु प्रेम भी तो सच्चे शब्द गुरु के साथ दुनिया की लोक लाज की परवाह किए बिना रविदास जी पर तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया था। इस साखी को जरा ध्यान से सुने और लाभ उठावें। मीराबाई को किसी ने ताना मारा, तू तो राजरानी है, महलों में रहने वाली, और तेरे गुरु वो चमार गुरु झोंपड़े में रहते हैं, उन्हें तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। मीरा को यह कैसे सहन होता। मीरा तड़फ उठी और गुरु दर्शन को चल पड़ी। मीरा ने चलते समय एक हीरा अपनी गांठ में बांध लिया। संत रविदास जी एक हाथ में सुई और दूसरे हाथ में एक फटी पुरानी चमड़े की जूती लेकर बैठे हुए थे और उस जूती को सिलाई कर रहे थे। और पास में ही एक कठौती पड़ी थी। मीरा ने गुरु चरणों में वह बहुमूल्य हीरा रखते हुए धन सतगुरु किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। वह हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे गुरुवर, हे दीनदयाल, हे मुक्तिदाता, लोग मुझे बहुत ताना मारते हैं। ये ताने सुन सुन करके मेरी हालत खराब हो गई है कि तेरे गुरु को रहने के लिए कोई अच्छी कुटिया नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। इस झोंपड़ी और इस कठौती को छोड़कर आप यहां से तीर्थ यात्रा कीजिए, यहां से चले जाइए और भ्रमण कर कीजिए। और आगे मीरा को क्या बोलते हैं रविदास जी। संत रविदास जी ने मीरा को बोलने का मौका नहीं दिया। वे बोले, हे मीराबाई, आप जन्म से ही गिरधर गोपाल से लेकर आज मेरे संग भक्ति भाव व परमार्थ में विश्वास के बावजूद आप मीरा यह कहती है, मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इस हीरे की जरूरत नहीं है। मैं जिस हाल में हूं उस हाल में ही ठीक हूं। मेरे लिए तो इस कठौती का जो पानी है यह गंगा जल से कम नहीं है, यही गंगा जल है। मुझे किसी गंगा और तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है।
और ये झोंपड़ी ही मेरे लिए महल है, ये झोंपड़ी ही मेरे लिए सब कुछ है, ये झोंपड़ी ही मेरे लिए वो काशी वाला तीर्थ है। इतना कहकर रविदास जी ने कठौती में से एक चलू, एक अंजलि भर जल लेकर उसकी धार की ओर, उसको धार की तरह बहाया और अनेकों, वो मोती जो मीरा लेके आई वो नहीं, अनेकों सच्चे मोती जमीन पर बिखरते गए। वो कठौती वाली गंगा की धार चुलू भर कठौती में से पानी लेकर के बहाने से जमीन पर हीरों की कतार लग गई, हीरे बिखर गए। मीरा यह सब देख चकाचौंध हो गई। मीरा चकित सी देखती रह गई, हक्की बक्की रह गई। प्यारे सजनों, रविदास जी ने हर कदम पर मीरा को भ्रम से बाहर निकालने व अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए अनेकों बार चमत्कार दिखाए, कुछ करिश्मे करके दिखाए, प्रैक्टिकल करके दिखाया, ताकि कहीं भी भ्रम की दीवार और अंधविश्वास की दीवार उसके अंदर ना रह जाए। उनके विश्वास को डगमगाने से रोका और हर कदम पे समझाने की कोशिश की कि ये दुनियादारी के हीरे मोती, ये महल, ये चकाचौंध दुनियादारी की, ये तो सब नकली है। ये जो शरीर मालिक ने दिया है, ये मालिक का दिया हुआ शरीर है, इसके अंदर हीरे मोती यूं की खान है, खजाने भरे पड़े हैं। अगर कोई जाने, समझे और खोजे तो उसको पा सकता है, नहीं तो घोर अंधेरा है। संतों ने कहा भी है कि कोई जाने का जानन हारा, कोई जाने का जानन हारा। यहीं में सूरज, यहीं में चंदा, यहीं में सृजनहारा। यहीं में बाग बगीचे और इसी में सब कुछ बता दिया। हीरे मोती भी इसके अंदर ही बता दिया। अवधू अंधाधुन रांधियारा, अवधू अंधाधुन रांधियारा, कोई जानेगा जाना। तो जिसने जानने की कोशिश की, जिसने प्रैक्टिकल करके देखा, तो ही उसने अंदर के हीरे पा लिए। बाहर वाले हीरे तो चोरी करके भी कोई ले जा सकता है, बाहर वाले हीरे तो कम भी पड़ सकते हैं, वो तो धीरे धीरे खर्चने से खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन अंदर वाले हीरे जिसने कमा लिए, उनमें दिन दूनी रात चौगनी वो तो बढ़ते ही गए। वो राम रतन धन पायो, मीरा जी ने कहा भी है कि जब मीरा जी को समझ में आ गया तो कह दिया ये बार के तो धन कुछ नहीं है, मैंने पायो रे मैं तो राम रतन धन पायो। तो मीरा जी को ये राम रतन धन पाने का पाठ रविदास जी ने पढ़ा दिया और मीरा को इस भाव सागर से पार कर दिया। आज भी दुनिया का कौन जीव है जो मीरा को नहीं जानता। मीरा तो धन्य है, मीरा महान है, मीरा तो अमर हो गई और धन्य है। प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।